नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड नर्सरी का पेपर कल 8 मई को हो चुका है और यही क्वेश्चन पेपर का हम रिव्यू करने वाले हैं और इसके आंसर बताने वाले हैं। इसके आंसर की भी थोड़ी बहुत सटीक रहने वाली है, कम से कम 95% तो सटीक इसके आंसर की रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे वहीं पे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो आंसर इसका सॉलिड होने वाला है। सॉलिड का हमेशा मैक्सिमम डेंसिटी रहता है। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन हमेशा क्रूड ऑयल के ऊपर रहता है, पेट्रोलियम के ऊपर इसका कह सकते हैं कि पेट्रोलियम के ऊपर ये रेवोल्यूशन हुआ था। Which among the following is the major component of गोबर गैस। तो गोबर गैस में मेजर कंपोनेंट निकलता है हमेशा मीथेन। इसमें मीथेन की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, लेकिन मीथेन इसका सही आंसर है। Which state has the lowest literacy rate in India। तो इंडिया में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का है। Who among the following was world's first woman amputee to climb Mount Everest in 2013। तो ये लास्ट ईयर भी ये वाला क्वेश्चन आया था और इसका आंसर अरुणिमा सिन्हा है। हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। तो इसमें एक मेन बात यह है कि 50-50 ओवर वाले चैम्पियनशिप की बात करी गई है। तो ये इंडिया ने 2 ही बार जीता है, एक बार 83 में जहां कपिल देव ने जिताया था और एक बार 2011 में जहां MS धोनी ने छक्का मार के जिताया था। तो 2 इसका सही आंसर है। What was the evacuation mission carried out by the Indian government to rescue its citizen stranded in Ukraine। तो इस वाले का आंसर ऑपरेशन गंगा है। Which country scientists have prepared the first artificial embryo। तो इसका आंसर या तो अमेरिका भी हो सकता है, इजराइल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में ये वाली डेवलपमेंट हुई है। तो ये वाली ऑफिशियल आंसर की के बाद ही मालूम पड़ सकता है कि इसमें राइट आंसर क्या है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट इन विच ऑफ द स्टेट। तो ये इसका आंसर गुजरात है। गुजरात स्टेट में इसको मेज गार्डन को इनॉग्रेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 अनाउंस्ड बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में होमर वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा है। Who had given the slogan of do or die during All India Congress Committee in Bombay and ratified the Quit India Resolution। तो महात्मा गांधी जी ने do or die का नारा दिया था। The Constitution of India was adopted in which year। तो इसका सही जवाब है नवंबर 26, 1949। तो अगला सवाल है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो इब्राहिम लोधी इसका करेक्ट आंसर है। विच प्रोटीन इज कॉमनली फाउंड इन ममेलियन मिल्क। तो केसिन प्रोटीन जो है ममेलियन मिल्क में मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ यानी जो अपना खाना खुद बनाए, तो एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल अगर कुछ इस प्रकार की है तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है। तो यहाँ का कोने वाला जो सबसे कोने वाला एलिमेंट है वो इसका सही जवाब है। तो फ्लोरीन इसका सही जवाब है क्योंकि वो क्लोरीन से ऊपर है। हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी हमेशा प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ लोकसभा कैंडिडेट। तो लोकसभा कैंडिडेट के लिए आपको कम से कम 25 साल का होना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो इसका आंसर राइस है। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स इंडिया स्टेट ऑफ सिक्किम विद चाइनाज तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तो इसका आंसर नाथुला पास है। Which sports person has been named as BBC Sports Personalities World Sports Star of the Year 2022। तो 2022 का पूरा ईयर लियोनेल मेसी का रहा है। In a recent meeting attended by
द Environment Minister Bhupendra Yadav and Lok Sabha Speaker Om Birla in New Delhi, a decision was taken to release tigers into tiger reserves in which state? तो इसका आंसर राजस्थान है। What is the theme of G20 Summit 2023? तो इसका आंसर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। Which book written by historian activist Shekhar Pathak was the winner of the Kamala Devi Chattopadhyay NIF book prize 2022? तो इसका आंसर चिपको मूवमेंट है। ये बुक काफ़ी चर्चा में भी रही है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास, क्योंकि सॉलिड में पास थ्रू करती है लाइट तो सबसे ज़्यादा स्पीड कम होती है। Who has been named as the national ambassador of टीवी मुक्त भारत कैंपेन? तो इसका आंसर दीपा मलिक है। YouTube has removed the highest number of videos 1.7 million from which of the country in July to September 2022? तो इसका आंसर इंडिया है। तो which supercomputer is developed by the Indian scientists? तो ये वाला क्वेश्चन भी पिछले साल का है, तो इसका आंसर परम है। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 नवंबर। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर इंडिया है। जो फीफा का मेन वर्ल्ड कप हुआ था तो वो हुआ था कतर में, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि वुमेन्स वाला कहाँ हुआ और मेंस वाला कहाँ हुआ।